हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने। आज का जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी बार कमेंट आया है। मैं जब भी पोल डालती हूँ तो ये जो टॉपिक है ना, इसमें सबसे ज़्यादा वोट आप लोग करते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। आप लोगों ने ज़रूर देख ही लिया होगा थंबनेल में, योर प्लान वर्सेस गॉड्स प्लान। आप क्या प्लान किए थे और गॉड का क्या प्लान है, ठीक है, तो वो देखेंगे। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप लोग कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई ऑप्शंस नहीं रखा, आप लोग अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके रीडिंग देखेंगे। ए, बी एंड सी तीनों ऑप्शंस है। आपको अगर लग रहा है ए जो होगा उसमें आपके लिए मैसेजेस है तो फिर ए आपके लिए। अगर आपको लगता है जो बी होगा उसमें आपके लिए मैसेजेस है, फिर बी आपके लिए। और अगर आपको लगता है सी ऑप्शंस में ऑप्शंस कुछ मिलेगा, आपको कुछ पता चलेगा, देन डेफिनेटली वो आपके लिए, ठीक है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सारा डिटेल मिल जाएगा, प्राइवेट रीडिंग बुकिंग कैसे किया जाता है, या फिर अगर किसी को एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना है तो नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर चाहो तो मेल भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती हूँ, आप लोग तब तक सोच लीजिए। योर प्लान वर्सेस गॉड प्लान, ए, बी और सी। आंखें बंद करके अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने ए पिक किया है, मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ए जिन लोगों ने पिक किया है, चलिए। योर प्लान वर्सेस गॉड प्लान। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का क्या प्लान है इस टाइम पे मैं देख लेती हूँ। अगर रेजोनेट करता है तो आप लोग गॉड्स प्लान देखेंगे, अगर रेजोनेट नहीं करता है तो आप लोग बी या सी में से भी कुछ पिक कर सकते हैं। पहले आपको देखना है जो योर प्लान है, जो आपका प्लान है, वो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है या नहीं। अगर करते हैं तो डेफिनेटली गॉड्स प्लान भी रेजोनेट कर ही जाएगी। तो शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पाइल ए पिक किया, व्हाट इज़ योर प्लान? वाओ, द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों की प्लान काफ़ी सुंदर प्लान है। सबसे पहली चीज़ तो ये मैं बताऊँ, जो भी आप लोगों का प्लान आया है, वेरी ब्यूटीफुल प्लान। आप लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप लोग बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा हुआ आपकी एनर्जी दिख रही है। कोई अगर चीज़ों आपके लाइफ में घटी है, जैसे कि कोई हार्ट ब्रेक, कोई ब्रेकअप, कोई डिवोर्स, या किसी की भी डेथ हुआ है, ठीक है, तो काफ़ी समय तक आप डेफिनेटली स्टक थे। लेकिन मैं देख पा रही हूँ अभी आपके अंदर वो करेज आ चुका है कि अभी आप स्टक नहीं रहना चाहते हो, अभी आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपको ऐसा लगता था कि वही सिचुएशन से आपको सिर्फ प्यार मिल सकता है। फॉर एन एग्जांपल, आपने किसी से शादी करा, आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन सिर्फ मुझे प्यार कर सकते हैं, यही सिचुएशन मुझे मेरी वैल्यू बता सकते हैं। बट कभी कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ अभी के समय पे आप लोगों को समझ में आ चुका है ऐसा नहीं है। आप खुद को वो प्यार ऑफर कर सकते हो, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस आया है। एंड वो करेज भी आप लोगों में मुझे दिखता है कि आप लोग खुद को ये ऑफ़र करना चाहते हो एंड जेन्युइनली चाहते हो, सीरियसली, ओके। तो डेफिनेटली वो भी दिख रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपकी जो प्लान है टू ऑफर द कप ऑफ लव टू योर सेल्फ, टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इल्यूशन को पीछे छोड़ना, इंट्यूशन को फोकस करना, करेज लाना खुद में। तो आप लोगों का जो प्लान है ऑलरेडी बहुत सुंदर प्लान है। तो ये अगर आपके साथ रेजोनेट करा कि जो भी मैंने आपका प्लान बताया, तो आप लोग गॉड्स प्लान अभी देखेंगे। अगर नहीं रेजोनेट करा तो आप बी या सी पिक कर सकते हैं। बट ऑलरेडी जो मैं देख पा रही हूँ, जो भी आपका प्लान आया है ना, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, ठीक है। सो लेट्स सी कि गॉड्स प्लान पाइल
ए वालों के लिए क्या आता है। चलो, व्हाट इज गॉड्स प्लान फॉर ए, जिन जिन लोग ए नंबर को पिक किया है। लेट्स सी। Five of Cups, the Tower, Three of Swords, Page of Wands, Five of Swords, the Judgment, Devil, the Sun. चैरियट और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए गॉड का जो प्लान है वो सेम है लेकिन दूसरी चेहरा में आया है। बोलने का ये मतलब है आप लोगों का जो प्लान आया है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट आप लोग जो चाह रहे हो दैट इज़ बीइंग ईजी वे। ईजी वे मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, लेकिन आप प्लान कर रहे हो उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि आप एक मैरिज में हो, आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिलता, बट नाउ यू वांट्स टू गिव द कप ऑफ लव टू योर सेल्फ। आप खुद के लिए अभी सब कुछ करना चाहते हैं, या कोई रिलेशन में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने जो सोचा वो ये है कि आप खुद को ही ऑफर करना चाहते हो एंड शायद कर भी रहे हैं, बट यूनिवर्स को ऐसा लगता है या गॉड को ऐसा लगता है जब तक आप उस सिचुएशन को कम्प्लीटली पीछे नहीं छोड़ेंगे तब तक आप अवेकन नहीं हो पाएंगे, तब तक आपके लाइफ में जब तक डेविल रहेगा तब तक ये सन नहीं आ पाएगा। दैट इज़ वाई जजमेंट, डेविल एंड सन, अगर आप देखोगे सीक्वेंस कैसा है, जजमेंट, अवेकनिंग, डेविल, फ्रॉम द टॉक्सिक सिचुएशन, देन सन। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि गॉड को ऐसा लगता है कि आप चाहते हो निकलना, उभरना, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इज़ सो टॉक्सिक शायद आप कर नहीं पाएंगे, या फिर अगर करेंगे भी तो हो सकता है आप वापस वही सिचुएशन में स्टक हो जाओ, बिकॉज आप क्वीन ऑफ कप्स भी हो। अनकंडीशनल प्यार तो आपको करना आता है ना। तो गॉड का प्लान है बिफोर यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, पहले वो सिचुएशन को तोड़ दिया जाएगा। 2 से 3 तरह का एनर्जीज मुझे मिल रही है, मैं बताती हूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, आपके पार्टनर जो है, आपके हो सकते हैं मैरिज हो चुका है, आपके जो पार्टनर है वो आपसे अच्छे से बात नहीं करती, कभी कभी सेपरेशन में चले जाते हो आप लोग, कुछ इस तरह का कुछ तो चलता है। एंड फिर कभी कभी वो आपसे बात करते हैं और आप क्या कर रहे हो, आप वो कनेक्शन में भी हो, मैरिज में भी हो, एंड खुद को सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद के साथ समय बिता रहे हो, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो। बट गॉड को ऐसा लगता है जब तक आप ये सिचुएशन को ब्रेक नहीं करोगे, आप चाहे कितना भी खुद से प्यार कर लो, आप खुद पे फोकस नहीं हो पाएंगे। वो टॉक्सिसिटी आपको दोबारा खींच सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा, आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपको समझ में आ चुका है कि क्या प्रॉब्लम है, अभी आप क्या कर रहे हो, आप उस पर्सन से कनेक्टेड हो, ऑल्सो यू आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। गॉड का प्लान है पहले ये सिचुएशन को ब्रेक करके फिर आपको सेल्फ लव में डालने का। आप एक कनेक्शन में रह के ये सब कुछ करना चाहते हैं, विच इज़ ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। गॉड का प्लान है पहले वो सिचुएशन को निकालो, हटाओ इसके लाइफ से, उसके बाद ये अपने ऊपर वर्क करेंगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ करेंगे। क्योंकि गॉड को ऐसा लगता है कि अगर आप इस सिचुएशन में रहोगे, चाहे आप कितना भी सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए, चाहे आप कितना भी कुछ करिए, ये सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर सकता। आप स्पिरिचुअलिटी में हो, दैट इज़ देयर, यू आर प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, बट यू आर इन ए टॉक्सिक सिचुएशन ऑल्सो। तो आप सिर्फ इस
पार्ट पे फोकस कर रहे हो कि मुझे अपने ऊपर वर्क करनी है, बट गॉड फोकस कर रहे हैं पहले इस सिचुएशन को ख़त्म करनी है, उसके बाद आप सन की एनर्जी में आएंगे। खुद के ऊपर वर्क करो, जो करना है करो, सेलिब्रेट करो लाइफ को, मज़े करो, बट पहले इसको ख़त्म करनी, उसके बाद आपको उस रास्ते में डाला जाएगा। आप शायद ऐसी सिचुएशन में भी हो सकते हो जहाँ पे थर्ड पार्टी है, ठीक है, और आप ऐसा कर रहे हो कि अभी पहले आप बहुत ऑब्सेस्ड थे और अभी आप उस बारे में इतना नहीं सोचते हो, अपने ऊपर वर्क किए जा रहे हो। बट गॉड का ये प्लान है पहले वो सिचुएशन को ब्रेकअप करवाना है, उसके बाद आप सेल्फ लव करिए, बिकॉज गॉड का ये प्लान का हिस्सा ही नहीं है वो सिचुएशन, ठीक है। तो ऐसा है, तो आपकी प्लान और गॉड की प्लान बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क है आप ब्लॉकेज को बिना हटा के खुद पे वर्क करना चाहते हो। गॉड्स का प्लान है पहले ब्लॉकेज को हटाओ, उसके बाद खुद पे वर्क करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिमिलर है बट इन ए बेटर वे। तो काफ़ी अच्छा रीडिंग आया है पाइल 1 के लिए एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 पिक किया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके साथ कितना रेजोनेट किया है। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी पाइल 1 पिक किया। ये वीडियो देखने के लिए आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। टेक केयर। मैं रीडिंग में आगे बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने बी पिक किया है तो बी, लेट्स सी जिन लोगों ने बी पिक किया। सबसे पहले मैं देखूंगी आप लोगों का क्या प्लान है, योर प्लान क्या है। अगर योर प्लान आपके साथ रेजोनेट करता है तो फिर आप लोग गॉड्स प्लान देखेंगे। अगर आपको आपके साथ योर प्लान रेजोनेट नहीं करता है तो फिर आप ए या सी में से कोई पिक कर लो, ठीक है। जो अगर आपकी प्लान आपसे रेजोनेट हो गया तो गॉड प्लान भी रेजोनेट कर जाएगा। लेट्स सी जिन लोगों ने बी पिक किया, योर प्लान। द चैरियट, द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल और आप लोगों के लिए कार्ड आया है द चैरियट, द स्टार, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स एंड पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, तो आपकी प्लान क्या है मैं पहले बताती हूँ। सबसे पहला चीज़ तो है आप लोग किसी पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो एंड आप उनके साथ रियूनियन चाहते हो। आप कोशिश कर रहे हो हीलिंग के ऊपर, आपकी एनर्जी हीलिंग से ही जुड़ा हुआ है। पहले आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, सोचते थे, अभी आप उतना नहीं करते हो। अभी आप कहीं ना कहीं खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, खुद की हीलिंग के ऊपर वर्क कर रहे हो, खुद को बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आपके ध्यान अभी करियर बनाने में है, और अगर आप लोग ऑलरेडी जॉब करते हो तो आप लोग और भी बड़ा जॉब पाना चाहते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ हीलिंग भी आप लोग कर रहे हो, बट मन ही मन में आप लोग चाहते हो कि वही पर्सन वापस आए, चेंज होके कम्युनिकेशन मिल जाए, वो बदल जाए, ठीक है, ऐसा है। और जब आप वो सिचुएशन में थे, वो पर्सन के साथ थे, उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी दिया है, ये तो मैं देख सकती हूँ। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कराया है, आपकी वैल्यू को क्वेश्चंस करा है। हो सकता है आप लोग एक डिवोर्सी वुमेन हो या विडो वुमेन हो और आपके पर्सन अनमैरिड था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एज ज़्यादा हो, आपके पर्सन की एज कम था, या फिर उनके कास्ट कल्चर अलग था, आपके कास्ट कल्चर अलग था, कुछ तो अलग था, ठीक है। तो आपका अभी का प्लान ये है लाइफ में आगे बढ़ना, जैसे लाइफ चल रही है उसको एंजॉय करना, खुद की हीलिंग के ऊपर फोकस करना, खुद के ऊपर वर्क करना, अपना बेस्ट वर्जन बनना एंड कैरियर बोलो, स्टडी बोलो, जिसमें भी आप हो उसमें ग्रो करना। लेकिन मन ही मन में आपके प्लान में ये भी हिस्सा शामिल है कि वो पर्सन कभी चेंज होके आपके पास आ जाए,
जबकि आपको ये पता है वो पर्सन पहले आपको एक बार ही शायद ये बोल भी चुका है कि आप जो चाहते हो मैं वो नहीं दे सकता, मैं सिर्फ आपके साथ रह सकता हूँ, बिकॉज पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल है, मतलब सिर्फ बातचीत कर सकता हूँ बट स्टेबिलिटी ऑफर नहीं कर सकता, ऐसा कुछ इन्होंने आपको बोल के रखा है, ठीक है। एंड आपका यही प्लान है फ़िलहाल तो अपने करियर में फोकस करना, अपना बेस्ट वर्जन बनना, अपने ऊपर वर्क करना, लेकिन आप मन ही मन में चाहते हो कि वो पर्सन चेंज होके आपके पास आए, बदल के आए, आपके लिए फ़ाइट करे, आपके लिए स्टैंड ले, ये एनर्जी है। सो ये आपका प्लान है। वैसे आप इनके ऊपर ऑब्सेस्ड नहीं हो पहले जैसे आप बहुत परेशान रहते थे, अभी धीरे धीरे आप ये चीज़ समझने लगे हो कि खुद पे फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही आपका ओवरऑल प्लान मैं देख सकती हूँ। अगर ये प्लान आपसे रेजोनेट करता है तो आप गॉड्स प्लान देखेंगे पाइल नंबर 2 का, और अगर आपको लगता है नहीं आपका तो ऐसा प्लान नहीं है, कुछ और प्लान है, तो फिर ए या सी में से आप चूज़ करो, अब गलत पाइल पे आप पहुँचे, ठीक है। तो अगर दिस इज़ योर प्लान सो लेट्स मूव टू गॉड्स प्लान। चलो गॉड्स प्लान क्या है आप लोगों के लिए। Two of Swords, Two of Cups, Temperance, the Strength, Judgment, Seven of Wands, the Empress, the Hierophant। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। चलिए तो पाइल नंबर 2, गॉड की क्या प्लान है आप लोगों के लिए। काफ़ी सारे प्लान्स दिख रहे हैं वैसे तो पाइल 2 के लिए। सबसे पहली चीज़ ये है आपका एक बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाना, ठीक है। स्पेशली एक रिलेशनशिप को लेके आप लोग कंफ्यूज्ड हो, जहाँ पे आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। एक तरफ आप ये भी चाहते हो कि वो पर्सन वापस आ जाए, ठीक है। दूसरी तरफ आपको कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि उनके साथ अगर आपका मैरिज होता है तो आप खुश नहीं रह सकते। अगर उनके साथ आपका मैरिज होता है तो हमेशा आपको एक बाउंड्री में रहना पड़ेगा, हमेशा झुक के चलना पड़ेगा, या फिर ये पर्सन की फैमिली शायद आपको एक्सेप्ट ना करे, इस तरह का कुछ तो है। या फिर आपको पता है कि ये पर्सन और आपका साथ में आना बहुत मुश्किल है, और अगर आ भी जाते हो तब भी जाके जो फ्यूचर बनेगा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। तो इसीलिए आपने अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, लेकिन आप उम्मीद पे हो कि वो पर्सन भी वापस आ जाए चेंज होके। तो सबसे बड़ा गॉड का यही प्लान है कि गॉड आपका अवेकनिंग करवाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है सिचुएशन का सच्चाई देखना, ठीक है, नींद से जागना। तो सबसे पहले इस रिलेशनशिप्स में एक्चुअली आप जो कंफ्यूज्ड हो, आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए कंफ्यूज्ड आपको लग रहा है क्योंकि आप सच्चाई फेस नहीं करना चाह रहे हो। गॉड आपको वो सच्चाई फेस कराना चाहते हैं। शायद आपको तरह तरह का सच्चाई दिख रहा है, स्टिल आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली प्लान तो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे और बताए इनका शादी किसी और जगह में फिक्स्ड हो चुके हैं, या फिर ये किसी और रिलेशन में है। सो ये एक्चुअली क्यों होगा, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये पर्सन मुझे क्यों फ़ोन करके बता रहे हैं, है ना। तो क्या ये मुझे प्यार करते हैं? नहीं, गॉड उनसे कॉल करवाएगा आपको नींद से जगाने के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग देने के लिए, ओके। तो सबसे पहला गॉड का प्लान ये है। गॉड की जो सेकंड प्लान है वो ये है आपको ये समझाना कि आप कितने पावरफुल हो,
आप नहीं समझ पाते हो। आपको शायद ऐसा लगता है अगर ये पर्सन ना मिले तो आपकी लाइफ खाली है, आपको कुछ नहीं मिल सकता, बट गॉड के प्लान में आपका रियूनियन आपकी यूनियन आपके सोलमेट से होगा, और ये एक नए पर्सन होंगे, आपके सोलमेट एक न्यू पर्सन, आप जिनको नहीं चाहते हो। तो गॉड के प्लान में एक सोलमेट मीटिंग है, ठीक है, बट उनसे मिलने के लिए आपको एम्प्रेस की एनर्जी में आना पड़ेगा, यानी कि खुद की वैल्यू करना पड़ेगा, खुद से प्यार करना पड़ेगा। खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सच धज के रहते हो, खुद की वैल्यू करते हो, अपने आप को कौन से सिचुएशन में डाल रहे हो ये देख के डालते हो, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। तो वो गॉड का प्लान है, और उसके बाद आपको अपना ट्रू सोलमेट से मीटिंग होगी, दैट इज़ ऑल्सो गॉड्स प्लान। आपको शायद आप में कुछ लगता है कमी, एंड आपको शायद लगता है कि यू कांट गेट मैरिड और समथिंग, मे बी यू आर डिवोर्सी, और मे बी आपकी एज थोड़ा हो गया 30 के ऊपर, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी यू विल नॉट गेट मैरिड और समथिंग। तो गॉड की प्लान ये भी है, जैसे ही आप अपने वैल्यू करोगे, जैसे ही आप ये समझोगे कि आप कितने पावरफुल हो, आपकी शादी भी हो जाएगी। मतलब बेसिकली व्हाट इज़ गॉड्स प्लान? गॉड्स वांट्स टू गिव यू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सोलमेट एंड मैरिज। लेकिन सोलमेट और मैरिज तभी आपको मिलेगा जब आप ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग को समझोगे, मतलब सच में अवेकन होंगे। अवेकन का मतलब है नींद से जागना, सच्चाई को देखना, एंड जब ये होगा देन आप सोलमेट एंड मैरिज को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि तीनों साथ में आ रहा है, बट गॉड्स प्लान ऐसा है, सबसे पहले आपको नींद से जागना पड़ेगा। द मोमेंट यू विल वेक अप फ्रॉम योर स्लीप, आप अपने सोलमेट से मिलोगे और उसके बाद आपकी शादी तैयार है, लाइफ में विक्ट्री आएगा, सक्सेस आएगा, बट इसके लिए नींद से जागना पड़ेगा। तो गॉड प्लान में सबसे पहली चीज़ तो है आपको नींद से जगाने के लिए काफ़ी सारा मैसेजेस आपको मिलता जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है नींद से जागने वाली, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तभी नेक्स्ट 2 चीज़ हो सकती है। विल यू? यस, आप एक्सेप्ट करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग को। मुझे लगता है कोई पर्सन है आपके पास से जो आपको स्टक करके रखे थे, यस, वो बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको ऐसा कुछ बोलेंगे जैसे कि तुम मूव ऑन कर जाओ, या फिर तुम शादी कर लो, या फिर मैं शादी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ। तो पहले अगर आप होते ना तो आपको ऐसा लगता अच्छा उसने कॉल किया मतलब वो मुझे प्यार करती है, बट इस बार ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉल किया क्योंकि भगवान ने चाहा मुझे ये रियलिटी चेक देना। ठीक है, द मोमेंट आप इस अवेकनिंग को एक्सेप्ट करोगे ना, आप गॉड की प्लान ऑटोमेटिकली फॉलो करोगे। ठीक है, और आपकी फ्यूचर की लाइफ बहुत सुंदर है। वैसे पाइल नंबर 2, यू विल हैव एवरीथिंग जो आपने ड्रीम करा था, बट किसी और के साथ आपने ड्रीम करा था, बट आपको मिलेगा कोई और जो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, यस, तो दिस इज़ गॉड्स प्लान विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, पाइल नंबर 2, एंड आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है। लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा जिन लोगों ने भी पाइल 2 पिक करा है, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर। रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ जाती हूँ टूवर्ड्स पाइल नंबर 3। तो अगर आप लोगों ने सी को पिक किया है, ओके, द थर्ड पाइल, तो सबसे पहले मैं चेक करूँगी व्हाट इज़ योर प्लान। अगर योर प्लान आपके साथ रेजोनेट करता है तभी आप लोग गॉड्स प्लान देखेंगे। अगर ये योर प्लान आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो आप लोग पाइल ए या बी देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले पाइल नंबर सी, व्हाट इज़ योर प्लान, लेट्स सी दैट, आपकी क्या प्लान है। चलो Seven of Swords, okay, the Temperance, 2 of Cups, 3 of Pentacle, 7 of Cups, 5 of Pentacle, the Tower, एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक,
सबसे पहले व्हाट इज़ योर प्लान। देखिए पाइल नंबर 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो आप लोग गलत पाइल पे आके पहुँचे हो, ठीक है। आप लोग ए या बी में से कोई पाइल पिक करिए अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके। तो पाइल सी में मैं सबसे पहले देख सकती हूँ आपकी करंट सिचुएशन में आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। आप एक ऐसे पर्सन से डील करते हो जो ऑलरेडी मैरिड है या फिर किसी और रिलेशन में है या फिर किसी और से एंगेज्ड है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकते हैं पाइल 3 आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, किसी और से रिलेशन में हो, या फिर आपके लाइफ में 2 ऑप्शंस है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का मुझे दिख रहा है। अभी आपका प्लान क्या है मैं बताती हूँ, क्योंकि 2 तरह का एनर्जीज आया है। तो अगर आप ऐसे पर्सन से डील करते हो जो ऑलरेडी एक कमिटमेंट में है और आप भी हो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो आपका ये प्लान है कि इनके साथ ही रहना है जब तक रहना है। आपके मन में उम्मीद है कि एक दिन ये पर्सन जो थर्ड पार्टी है उनको छोड़ के आपके पास आएंगे, एंड आपका प्लान भी ये है कि जो करना पड़े मैं करूँगी या फिर मैं वेट कर लेती हूँ, ये पर्सन आएंगे मेरे पास थर्ड पार्टी को छोड़ के और मेरे साथ ही एक स्टेबिलिटी बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये। और जब तक ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ते मैं इनके साथ देती हूँ, ठीक है। जबकि आपके पर्सन ने आपको कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि मैं छोड़ के आऊँगा, ये आपका खुद का मन की बात है, खुद की प्लान है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके लाइफ में 2 ऑप्शंस है, हो सकता है आप मैरिड भी हो, आपके कोई बॉयफ्रेंड है, या फिर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, किसी के लिए वेट कर रहे हो, तो आपका वही प्लान है कि सबसे पहले जिनके साथ हो उन्हीं के साथ रहना है। बट अब जिसके लिए वेट कर रहे हो, जब उनके तरफ से आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगा फिर ये फर्स्ट पर्सन को आप लोग लेट गो कर देंगे, जाने देंगे, और आप लोग जो नेक्स्ट पर्सन है उनसे स्टेबिलिटी बनाओगे, ठीक है। तो दिस इज़ योर प्लान, वेरी क्लियर, वेरी मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। अगर आपको लग रहा है हाँ मैं थर्ड पार्टी में हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ के मेरे पास आ जाए, ये आपका रीडिंग है। अगर आपके लाइफ में 2 ऑप्शंस है तब भी ये आपका रीडिंग है। सो दिस इज़ योर प्लान, ओके। अभी देखते हैं गॉड का क्या प्लान है, व्हाट इज़ गॉड्स प्लान, लेट्स सी दैट। What is God's plan? Let's see. Seven of Swords, 3 of Pentacles, the Sun, the Tower, King of Pentacles, 5 of Swords, Page of Swords, 3 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोफेंट। अच्छे से सुनिए गॉड का क्या प्लान है, ओके। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग ऐसे किसी पर्सन से डील करते हो जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, देखिए आप लोगों का तो ये प्लान है कि आप उन्हीं के साथ रहना चाहते हो तब तक जब तक वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ते हैं, राइट। लेकिन गॉड का ये प्लान है, गॉड भी चाहते हैं आप उस पर्सन से रहो, ठीक है, बट आप जो प्रोसेस सोच रहे हो वैसे नहीं। गॉड का कुछ और प्लान है। गॉड चाहते हैं पहले आप अपने पर्सन को छोड़ दीजिए, उनको सोचने का मौका दीजिए कि उनको एक्चुअली कौन चाहिए, क्योंकि जब तक आप भी उनके लाइफ में रहोगे और थर्ड पार्टी भी रहेंगे, जाहिर सी बात है उनको कभी क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। तो आपका प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जब तक आप स्ट्रॉन्ग ना बन जाओ। बोलने का मतलब ये है गॉड आपके और आपके पर्सन को अलग करेंगे, नॉट परमानेंटली, बट ये अलग इसलिए किया जाएगा सो दैट योर पर्सन कैन अंडरस्टैंड योर वैल्यू, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा, कुछ समय के बाद आप खुद इनको छोड़ के निकल जाओगे क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे नहीं रहा जाता, ठीक है। शायद आज आपको लग रहा है ऐसा हो नहीं सकता, बट ऐसा होगा बिकॉज दिस इज़ गॉड्स प्लान, ओके।
एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा, आपके पर्सन ही अपने थर्ड पार्टी को चुन लेंगे और आपको छोड़ देंगे, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको लगेगा ऐसा कैसे हो गया, बट दिस इज़ ऑल्सो गॉड्स प्लान। और ये इसलिए होगा सो दैट आपके पर्सन जो टाइम आपसे दूर रहे, आपकी वैल्यू समझ पाए, आपके पास वापस आ पाए एंड आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर पाए। अगर ये सेपरेशन नहीं होगा, कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा आपके केस में। तो इस सेपरेशन को अगर आप पॉजिटिवली लेते हो, इस टाइम पे रोना धोना ना करके खुद के ऊपर वर्क करते हो, अच्छे से इनर वर्क करते हो, तो आपका इसी पर्सन से रियूनियन होगा। बॉटम ऑफ द डेक अगर आप लोग देखेंगे, द हेरोफेंट है और उसके पीछे है हैंगमैन। तो अगर आप लोग ये कर लेते हो, जो कि गॉड का प्लान है, फिर आप लोगों का मैरिज तय है उसी पर्सन से। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसी तरह से रहती हूँ लाइक हैंगमैन, जब तक वो मेरे पास नहीं आते हैं मैं वेट करती हूँ, तो ये हैंग स्टेट कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आइदर देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्स, देखिए जब तक ये सेपरेशन नहीं आएगा तब तक स्टेबिलिटी नहीं बनेगी। अगर आप लोगों को स्टेबिलिटी लाना है ये सिचुएशन में, तो अलग होना है, ठीक है, और इस अलग होने को पॉजिटिवली देखना है। इसमें आप लोग कुछ ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकते, ये गॉड का ही प्लान है। इधर आप लोग ही निकल जाओगे या फिर ये पर्सन आपको बोलेंगे नहीं मुझे अपने पहले वाला रिलेशन बचाना है, मैं आपसे नहीं रह पाऊँगा। ये सेपरेशन में दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड योर वैल्यू, उसके बाद रियूनियन ही है। मतलब आप चाहते हो आप इनके साथ ही कंटिन्यू करें एंड फिर आप लोग साथ में आए। गॉड चाहते हैं आप लोग अलग हो जाए, एक दूसरे को वैल्यू समझे, फिर साथ में आए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज़ गॉड्स प्लान। ओके, अभी बात आ जाते हैं कि अगर आप लोग किसी से मैरिड हो और किसी और के साथ जाना चाहते हो रिलेशन में, या फिर किसी और के साथ रिलेशन में हो, तो आपका ये प्लान है कि पहले वो पर्सन आए एंड आपको ये बोले कि भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ एज ए स्टेबल पर्सन, और आप डिवोर्स करो या फिर आप पहले वाला पार्टनर को छोड़ दो, उसके बाद आप उनको छोड़ोगे। आपका ऐसा कुछ प्लान है, बट गॉड का ऐसा प्लान नहीं है। गॉड का ये प्लान है पहले आप अपने स्टेबिलिटी को छोड़िए, उसके बाद ये पर्सन से आपका रियूनियन होगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, पहले आपको खुद अकेले आके डिवोर्स फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद ही जिसके लिए वेट करो उसके साथ रियूनियन होगा। बोलने का मतलब है दोनों ही तरह से आपका प्लान है इजी वे में रियूनियन, गॉड का प्लान है अगर सच में प्यार करते हो तो कुछ बड़ा करो। प्यार सेफ जोन के बाहर किया जाता। आपका शायद ऐसा है कि आप सोचते हो कि नहीं मेरे एक स्टेबिलिटी मिल जाए दूसरे जगह से, फिर मैं अपने पार्टनर को छोड़ दूंगी, या फिर किसी और से मैं कनेक्टेड हूँ, वहाँ पे आपका बात नहीं सही से चल रही है, थोड़ा झगड़ा भी है, आप शायद ये चाहते हो कि वो आ जाए मेरा हाथ थाम ले, देन आई विल लीव दिस पर्सन। गॉड आपको ये प्लान बता रहे हैं, तो फिर आपने कैसे प्यार किया? फिर तो आप चालाक निकले, ये तो प्यार नहीं है। फिर अगर आप सच में किसी और से प्यार करते हो तो जिनके साथ हो पहले आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। और अगर थर्ड पार्टी में भी हो सेम सिचुएशन है। गॉड चाहते हैं अगर सच में आप इंसान से प्यार करते हो फिर सेपरेशन करो, अपने प्यार पे लीप ऑफ फेथ लीजिए, फिर देखिए क्या होता है। सो दिस इज़ गॉड्स प्लान। बेसिकली आप लोग चाहते हो स्टेबिलिटी, गॉड्स प्लान इज़ ऑल्सो अबाउट स्टेबिलिटी। आप लोग चाहते हो उनके साथ रहना एंड वो छोड़ के आएंगे। गॉड चाहते हैं आप लोग अलग हो जाओ, उसके बाद सब होगा। अगर आपके लाइफ में 2 पर्सन है, आपका प्लान है एक जन आके आपके साथ खड़ा रहे तब जाके आप किसी और को छोड़ेंगे। गॉड का ये प्लान है पहले छोड़ो फिर मिलेगा। बेसिकली लीप ऑफ फेथ इन लव, इफ़ यू रियली इन लव। ओके, क्योंकि लीप ऑफ फेथ आप तभी ले सकते हो जब आप प्यार को बहुत ऊपर दरवाज़ा देते हो। लेकिन अगर आपके लिए पैसे, स्टेटस ये सब ज़्यादा मैटर करते हैं तो फिर शायद आप प्यार को उतना बड़ा दरवाज़ा कभी नहीं दे पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक टेस्ट भी है पायल ट्री के लिए, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मानिए आप किसी से मैरिड हैं और आपकी लाइफ में कोई और है, आप सोच रहे हो कि जिनसे मैं रिलेशन में हूँ वो स्टेबिलिटी दे तभी मैं यहाँ से निकलूँगा या निकलूँगी, बट गॉड ये बोल रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है बेटा, इतना इजी तो नहीं है, फिर तो सबको प्यार मिल जाता। अगर आप इतना ही प्यार करते हो तो पहले निकलो ना उस रिलेशन से, फिर देखो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। आप जो प्यार प्यार बोलते हो, आप उस प्यार के लिए कितना सैक्रिफाइस कर पाते हो, वो प्लान है गॉड का। लेकिन गॉड ये करवाएगा नहीं, आपके सामने सिचुएशन ला देगा, करना आपकी मर्जी, करोगे देन यू विल गेट लव, अदरवाइज यू विल नॉट गेट लव। जैसे कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ठीक है, आपके पर्सन के लाइफ में कोई और है, वो मैरिड होंगे, फिर वो आपको बोल रहे हैं कि देखो हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए इस टाइम पे, तो हो सकता है आप उनको बोलो नहीं हम नहीं अलग होना चाहते, आप मेरे साथ ही रहो, ठीक है। तो गॉड का ये प्लान रहेगा, अच्छा तो तुम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो ना इस पर्सन को या फिर मेरी प्लान को, ठीक है, फिर ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन ही चलेगा। या फिर मानिए ऐसा है कि आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो या मैरिड हो, आपके लाइफ में कोई और है,
ठीक है, वो पर्सन से शायद आपका नो कांटेक्ट है, तो इसी डर के कारण आप शायद जो आपका स्टेबल पार्टनर है उसको नहीं छोड़ रहे हो। आप सोच रहे हो इसको भी छोड़ दूँ फिर वो ना आए तो। एंड गॉड का ये प्लान है, अच्छा तो फिर ये कैसा प्यार हुआ, ये तो चालाकी निकला। चालाक आप नहीं बन सकते, चालाकी इज़ नॉट लव, पाइल 3, ठीक है। तो ऐसा है, और अगर थर्ड पार्टी में भी हो स्टिल यू हैव टू बी सेपरेट फ्रॉम दिस पर्सन, उसके बाद ही यूनियन है, अदरवाइज नहीं होगा, ऐसे ही रह जाएंगे। लेट्स सी एनीथिंग एल्स। चलो ये कार्ड्स लेते हैं, वन बॉटम ऑफ द डेक। 8 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप ये डिसीजंस नहीं ले पाते, आप ज़िंदगी भर स्टक होकर रह जाओगे। जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने का, भले ही आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और है या फिर आपके लाइफ में कोई और है, आपको निकलना पहले पड़ेगा एस ऑफ वांड्स, उसके बाद ही जो स्टेबिलिटी जिसके साथ चाहते हो वो पॉसिबल है, पहले निकलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये पता है आपके पर्सन मैरिड है, तब भी पहले आपको निकलना पड़ेगा, आप स्टक होके नहीं रह सकते। डर, बहुत कोई डरते हैं अगर मैं छोड़ दूँ तो फिर कभी रियूनियन नहीं होगा। मेरे ही बहुत क्लाइंट्स ने मुझे बोला कि मैम अगर मैं छोड़ देती हूँ, बात करना बंद कर देती हूँ, फिर तो वो चला जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि अगर आप बात करना बंद कर दोगे और आपके पर्सन चले जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे, ट्रस्ट मी, आप उनसे प्यार नहीं करते हो, अटैचमेंट में हो आप। बिकॉज लव कभी फियर क्रिएट करता नहीं, अटैचमेंट फियर क्रिएट करता है। लव बहुत फ्रीडम देता है, ठीक है। देयर इज़ पीपल जो कि बहुत दूर में रह के बहुत प्यार कर सकते हैं, बट अगर आपको डर है कि अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ तो फिर ये वापस नहीं आएगा, तो फिर दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ अटैचमेंट, ओके। एंड अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, आप किसी और के साथ जाना चाहते हो, तो जिनके साथ ऑलरेडी आप हो, पहले आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, उसके बाद ही रियूनियन होगा और बहुत सुंदर रियूनियन होगा। बट अगर आपको डर लग रहा है कि अगर मैं इधर छोड़ देती हूँ और वो वापस ना आए तो मैं क्या करूँगी, इट मीन्स यू आर नॉट इन लव, यू आर इन अटैचमेंट। क्योंकि लव इस तरह का क्वेश्चंस नहीं करवाते, लव एक्शंस लेने पे मजबूर कर देते हैं। गॉड का जो प्लान है दैट इज़ ए टेस्ट, एग्ज़ाम है। अगर पास करते हो तो सब कुछ, फेल कुछ नहीं। आप लोगों के लिए गॉड का प्लान नहीं है, बेसिकली गॉड का टेस्ट है। फेथ आपका कितना है प्यार में, वो देखने का टेस्ट, ओके। पाइल 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग है आप लोगों का रीडिंग वैसे तो। तो जिन लोगों ने भी पाइल 3 पिक करा था, मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा, एंड आई विल बी रियली रियली ग्रेटफुल। एंड थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।